सब लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक कर लिया है? कर लिया सब लोगों ने? चलो यस सर। तो अब यहाँ पर मैं मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी आंसर बता सकते है ना। जैसे कि आपको दे दिया मान लो यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर दो बलश है, ठीक है, उनको इस तरह से यहाँ पर घुमाया जाता है। तो आप बता सकते हो कितना इसका मोमेंटम रेशियो होगा अगर इनका मास और रेडियस आ रहा है, मास और रेडियस आ रहा है, उसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो आपको बताना है मोमेंटम रेशियो अबाउट दिस। जल्दी बताइए कैसे करेंगे? बहुत इजी है। ऑनलाइन बेसिक आंसर आया क्या? जल्दी बताओ, ऑनलाइन बेसिक आंसर आया? यस सर। हाँ सर आ गया। आए? चलो कैसे करना होगा बच्चे? सर देखो पहले आप एक काम करो कि इस होल स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसका डबल कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। सही बात है क्या? तो पहले तो हम इस स्क्वायर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा देखो। उसको निकालने के लिए आप इसमें क्या लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और आपको पता है कि ये जो पैरेलल एक्सिस है आई सेंटर ऑफ मास वाली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2/2 mr स्क्वायर। सही बात है क्या? इसको थोड़ा सा बड़ा लिखो ना, आपको दिखने लगे, दिख रहा है। आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, राइट। तो अब अगर मैं इसके अबाउट निकालूं, इसके अबाउट, तो हम बोलेंगे 2/3 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, जो कि है mr स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा इस स्क्वायर का इसके अबाउट। अब मैं उसमें अगर डबल का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा टोटल का आंसर होगा। ऐसा ही बात है क्या? है ना? तो ये आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 10/3 mr स्क्वायर। क्लियर है सबको? आसान सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी एक कर लेते हैं फटाफट, है ना? तुरंत एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिए सॉलिड स्क्वायर। ये सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम, मास और रेडियस आ रहे हैं सबका, है ना? और आपको इसके बाद बोला मोमेंटम ऐसे निकालो, और याद रखना ये सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर। फाइंड द मोमेंटम रेशियो ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। बच्चों आपको ये वाला समझ में आया पक्का? सबको ऑनलाइन वाला? हाँ सर। ठीक है, गुड, ग्रेट। साइंटिफिक रेशियो गुड, ठीक है, दिख रहा है? मास m रेडियस r, मास m रेडियस r सबका अलग अलग। तो करें इसको, सब लोग ध्यान से देखना है ना बेटा। बेटा देख, सबसे पहले तो देख ये वाला सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसे ही, मगर ये वाला एक और एड अप है ना। तो सबसे पहले अगर मैं मोमेंटम रेशियो टोटल का लिखूं तो क्या इसका मोमेंटम रेशियो तो 2/5 r स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस अब मुझे इसका मोमेंटम रेशियो निकालना है इस एक्सिस का। क्लियर क्या? तो आप लिखोगे देखो सर, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस मतलब पहले एक्सिस में लगाऊंगा तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, ये निकल गया इसका। अब इसमें डबल कर दिया तो इन दोनों का निकल गया। तो अब तीनों का सम आंसर कितना आ रहा है? 16 mr स्क्वायर। देखो सबका ये आ रहा है बेटा, सो ये कर सकते हो 2/5 7 2 5 14 और 2 16, सही है 16/5 16/5। आसान था यार इस बार। अरे बोलो ना, सबको क्लियर हो गया? एक आध और क्वेश्चन कर ले फटाफट, कर ले हम। यस। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सब लोगों को करके दिखाना है। आसान ही क्वेश्चन है ना? यहाँ पर ऐसे 4 रोड से बेटा, हर रोड का मास m लेंथ l। आप समझ पाए हो क्या है? 4 रोड है यहाँ पर, 3 4 रोड, और हर एक रोड का मास m लेंथ l, ये स्क्वायर फॉर्म करेंगे, राइट ना? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है
सुन लो मेरी बात, आप लोगों को बताना है पहला तो इस एक्सिस के अबव इसका I1, इसका नाम दीजिए मैंने I1, फिर निकालना है इस एक्सिस के अबव, तो ये हो जाएगा मान लो I2, तो I1 और I2 निकाल दो, है ना बेटा, I1 और I2 निकाल। जो क्वेश्चन क्लियर है कि अपने को क्या करने की बोला, 4 रोड है, स्क्वायर बना रही है, वहां से लेंथ ले लो सबका, इसके अलावा तो इसके और कॉम्बिनेशन से निकालना है, ठीक है। बस अपन जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे मैंने अपना है आज कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर है ना, एंगुलर मोमेंटम बेटा। ऑनलाइन में जिसका आंसर आया फटाफट बता दिया करो, सर हमारा आंसर आ गया। मोमेंट ऑफ ओनली फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आप सबको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन आना करके मालूम है सर, क्वेश्चन करा था सर, बन गया था, आसानी तो है ना। आएगा आ गया। हाँ बच्चा अच्छा आया किसका? हाँ सर। आंसर आया बेटा? सर पहले वाले का ml²/3, पहले वाले ओके, और दूसरे वाले का 2 ml। तो हाँ आपका नाम? यस, आपका क्या आंसर है? पहले वाले का 13 ml²/12, ठीक है, 13 ml²/12 है ना, और 4 ml²/3 ओके। तुम्हारा आंसर 13 ml²/12 और ml²/3 ओके, तुम्हारा 2/3 ml², I1 और I2 5/3 ml²। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा 2/3 ml²/5, 2/3 और 5/3, और तुम्हारा हाँ 2/3 ml² I1 और I2 पर ml²। ओके, करें शुरू करें, शुरू करें। अच्छा देखो कितना आसान था ना, करें ना इसको। जैसे मुझे ना मान लो आयरन निकालना है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ अलग से कि आयरन कैसे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो ये अपने पास रॉड बन गई, ये 4 रॉड्स हैं। अच्छा 4 रॉड है तो चारों का इंडिविजुअल निकालना चाहिए ना, है ना, और एक्सिस ये तुमको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर सिर्फ बी वाले एक्सिस का पॉइंट निकाल दे। अब तुम खुद सोच के बताना, इस रोड का और इस रोड का तो हम सीधे लिख सकते हैं, वैसे तो हमें चारों रोड का लिखना है, मतलब मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहली वाली रोड का लिख रहा हूँ ml²/12, दूसरी वाली का लिख रहा हूँ ml²/12, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई इस वाली एक्सिस। सुनो अब तुम देखोगे कि इस रोड का लिखना है तो दिक्कत सर उससे तो पास ही नहीं हो रहा। पहले एक्सिस पर लगा, सही बात है। अब तुम खुद बताओ कि इस रोड का एसी वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 0 0। घुमाने में थोड़ा नहीं लगेगा, हाँ ऐसे अगर घुमाते तो आप याद है क्या, मैंने आपको सिखाया था। तो ये यहाँ पर इसके अबाउट हो जाएगा 0। तो अब अगर मुझे सेंटर मास वाली एक्सिस लगाना है, पहले एक्सिस तो मैं लिखूंगा आई सेंटर ऑफ मास जो कि 0 है इस रोड के लिए, इस रोड के आई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड इज 0, तो लिखेंगे 0 प्लस md², और डिस्टेंस कितनी है l/2, तो क्या l²/4 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा किस रोड का, इसका, इनटू 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। तो 2 रोड का इधर का हो गया, ऊपर नीचे हो इनका भी हो गया, तो आंसर अपन लिख सकते हैं क्या, ml²/6 प्लस ml²/2, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 2/3 ml², ये आंसर है। तुम्हारा सही है, तुम लोगों का सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आसान था है ना। ऑनलाइन में किसी का सही हुआ क्या पहला वाला? ऑनलाइन में बच्चों जल्दी बताओ, किसी का सही हुआ है? नहीं सर, नो सर। हुआ
कुंज, सार्थक, भव्य, दीपक कुमार, नहीं। नो सर। गलत गया। चलो हो गया। हाँ कलश बेटा तुम्हारा। नहीं सर, वो गलत आया। अब आते हैं सेकंड नंबर। चलो सेकंड नंबर का करके देखते हैं, शायद बन जाए। तो सेकंड नंबर पे मैंने एक्सिस कैसे लिए बेटा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब भाई साहब आपको एक्सिस ऐसी बोलेगी है ना, निकालेगा तब तुम खुद देखो इस रोड का इसी के अबाउट 0, में 1 तो 0 हो गया। फिर इस रोड और इस रोड का ml²/3, तो सर ml²/3 into 2। अरे नहीं आया, ये तो आसान था यार, ये तो आसान था। अच्छा आप इस रोड करिए, क्या हो इस रोड का इसके अबाउट निकालना है, तो सीधे तो जुड़ी नहीं ना, तो तुमको रिजल्ट पता है, तो हवा में डूबे, तो अपने को यहाँ पर पहले एक्सिस लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस। तो हाँ इस सर। रोड का इसी के अबाउट क्या 0 है इतना, तो सर हमें लिखना चाहिए 0 + md² मतलब ml²। अरे ये है जो वैल्यू ये वाला। हाँ सर। पक्का आ रहा समझ में? तो ये अब है। क्या करा, पहले इस रोड का इसके ऊपर निकाला, फिर इन दोनों का निकाला और फिर अब इसका निकाला। तो इसमें क्या करा अपने I सेंटर ऑफ मास + md² करना पड़ेगा। ये तुम समझ पा रहे हो ना भाई, आप ऐसे वाली एक्सिस ले रहे हो और रोड यहाँ है तुम्हारी, और भी आप इसके और घुमाना चाहते हो, डिस्टेंस दी दी है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना सर इसका I सेंटर ऑफ मास वाला निकालो और आप इधर पहले स्क्वायर लगा दो, इसके अबाउट निकालना चाहते हो और आपको इसके अबाउट पता है, तो I सेंटर ऑफ मास + md² याद है ना, अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बस अपन ने बोला था आंसर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2/3 + 1 तो कितना 5/3। तो बेटा ये किसका आंसर था, सही इसका हमारा सही है तुम्हारा। वेरी गुड, नाम बताओ। रुद्र, तुम्हारा गलत हो गया, अभी करा नहीं था कि गलत हो, कैलकुलेशन ठीक है। वेरी गुड, इधर दोनों सही है आपके ना, कोई और है जिसको आंसर बताना है, मतलब कि सही है हमारा सर, दोनों आंसर सही है, वहां तो गलत गया। और कोई है ऑनलाइन में इसका आंसर दोनों सही है? सर हाँ सर, ये 0 + ml² के लिए मेरे को नहीं समझ आ रहा। 0 + ml² क्यों करा, ये वाला ना। देखो बच्चे हम इसमें क्या कर रहे हैं तुम समझो, हमें रोड का सीधे नहीं पता ना, देखो हमें रिजल्ट रोड के कौन कौन से रिजल्ट पता है सर, हमें रिजल्ट ये वाला पता है ना, ये वाला पता है, याद है क्या तुमको? ये क्या होता है ml²/3, ये होता है ml²/12, सबको पता है ना, ये तो रिजल्ट पता है अपने को। अच्छा ये वाला ये I0 पता ही है, पता ही है सबको, बोलो ऑनलाइन में। हाँ सर। यस सर। यस सर। अगर मैं इधर एक क्वेश्चन ये बोल देता कि ये रोड है ना, और उससे यहां पर इस एक्सिस के अबाउट जो कि L/2 है, इसके अबाउट घुमाना है, तो आप क्या करते? आप बोले सर पहले एक्सिस लगा लेता हूं, पहले एक्सिस से मेरा काम हो जाता। सर कैसे लगाएंगे पहले एक्सिस? देखो बेटा आपको एक ऐसी एक्सिस ढूंढना है जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास के पास हो रही है, तो भी हम यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास के पास हो सकती है और पैरेलल भी बिल्कुल ठीक है सर, इसके बाद हम और इसके बाद हम जानते तो हैं सर I सेंटर ऑफ मास ml²/12। तो भैया इसके इसकी दूरी कितनी हो गई सर, L नहीं आया, तो तुमने इसका आंसर कितना इजीली बता दिया कि सर इस रोड का इसके अबाउट अगर चाहिए तो सर पहले एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, और पहले एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, I com + md² where d is the distance between parallel axis। तो I com कितना था सर ml²/12, ठीक है, और md² कितना आएगा ml²। सोल्व कर लो, आपका आंसर खत्म हो गया। तो ये तो आसान था, तो ये भी समझ में आ गया अपने को, है ना। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि हमको इस रोड का इसके अबाउट बोलता घुमाना L डिस्टेंस,
इतना। तो कैसे निकाले? तो आप बोलते सर अब जैसे सर आपको जो रोड के बाहर हो ना हमको तो ये रिजल्ट पता है सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है ना। तो सर आप तो रोड के बाहर हो तो सर मैं इसमें ऐसा काम कर सकता हूँ कि क्या एक ऐसी एक्सिस है जो इससे पैरेलल हो और सेंटर मास से पास भी हो रही हो, ऐसा है क्या कोई? हाँ है, जिसका मोमेंटम डायरेक्शन 0 होता है। अरे हाँ यार, हाँ यार, नहीं समझ? हाँ क्या समझ गए। तो इसके बाद कैसे लिखोगे? अब i को प्लस md स्क्वायर, i को प्लस i is equal to i को प्लस md स्क्वायर, तो i को था 0 प्लस ml स्क्वायर। बेटा यही लिखा है ना? मेरे ख्याल से अब तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कहानी कि किस तरह से करा गया है। आपको आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कभी भी, है ना? आपको तो कोई मना नहीं करा इसके लिए, आप चाहो तो ले लो। तो अब एक आधा और क्वेश्चन कर लिया अपन, आया ना? अब बन रहे तुम थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? अच्छा इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ले ही लो, एक क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं बेटा। आप देखो यार क्वेश्चन आराम से सोचो। मैं इसको ए से घुमा रहा हूं, कैसे दिख रहा है? मैंने क्या करा यहाँ पर ऐसे कील गाड़ी, ऐसे कील गाड़ी और उसको फिर ऐसे घुमाएंगे ना, जैसे उसको घूमेगा वो, समझ गए? अब सोच के बताओ कि आप किस निकालोगे। अब अच्छा क्वेश्चन है, इसका कैसा रहेगा? घूमेगा ऐसा, या i3 बोलो, है ना? जब मैंने निकाला i2 और ये वाला i1, ये रख दो बेटा। एक बार तुमने ले लिया इसको फोटो फोटो जो दिखा, है ना? आप लोग आप लोगों ने अब जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है इसको अच्छे से करके बताओ, ये बनना ही चाहिए आपसे। बेटा ऑनलाइन में किसका आंसर आया? यस सर 7/3 है। क्या नाम है एमएल इसको बेटा? सर शिवांशु। शिवांशु। और किसका आया यहाँ पर? और किसका आया? चलो अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। अब सब लोग कॉपी पेन रख दो, पूरी तरह से रख दो, अब नहीं पढ़ना, अब सिर्फ समझना है जो बोर्ड पे चलेगा। अब जो बेटा पूरी पिक्चर यहाँ समझाऊंगा पूरा अच्छे इज्जत से समझना, है ना? अब पेन कॉपी रख दो, अब बस पूरा फोकस यहाँ रखो, पूरा फोकस यहाँ रखो और ध्यान से हमको इसके अबाउट चाहिए, राइट ना? इसके अबाउट चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम एक एक करके रोड के निकालते हैं। एक तरीका तो ये मेथड नंबर 1, एक तरीका है क्या? एक एक करके रोड का निकालते हैं। जैसे इस रोड का इसी के अबाउट, इस रोड का इसी के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 होगा बेटा। अरे भाई ये तो अपन मानते कि नहीं मानते? भाई रोड है एक रोड से बीच से घुमाई जाएगी तो ml स्क्वायर बाय 12, तो एक रोड का तो ये बता है ना? अब इस रोड का निकालो इसके अबाउट, तो आपको इसके और पता होगा, अगर पहले एक्सप्रेशन में लगा के निकाल देना। अरे हाँ यार, है ना? तो भैया एक तरीके हो जाएगा कि ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर, डिस्टेंस इज l, दैट्स व्हाई। तो क्या हमने दो रोड लिख दिया, अब बची सिर्फ दो, अब बची सिर्फ कौन सी वाली? साइड वाली। तो अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसका इस रोड का निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे पहले एक्सप्रेशन लगाना चाहिए? तो क्या पहले एक्सप्रेशन लगेगी तो यहां से लगेगी कि यहां से लगेगी? आई कौन पता होना चाहिए, आई कौन। बच्चे क्या करते हैं इसके साथ इसको करेक्ट करें बेटा, आई कौन चाहिए? आई सेंटर ऑफ मास है। तो क्या इस वाली में कोई ऐसी एक्सिस है जो इसके पहले है और इसी के सेंटर ऑफ मास जा रही है? हाँ यार, हाँ यार, क्या सबको समझ में आ रही बात? नहीं है पक्का?
तो भैया इसके बाद हम जानते हैं, हाँ या तो इसके बाद क्या होता है सर, ml/12 होता है। और सर पैरेलल एक्सिस है ये दोनों, तो डिस्टेंस तो दोनों पैरेलल एक्सिस की होगी ना बेटा, पैरेलल एक्सिस होगी तो ऐसी होगी, तो दोनों की डिस्टेंस तो ये रहेगा ना, ये रहेगा ना, हाँ है ना ऑनलाइन वाले बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. L/2 ये L/2 क्योंकि ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। Yes, sir. भाई तो मतलब अब मुझे इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। इट मींस ये एक रोड है जिससे कि यहाँ पर मैं इसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ जो कि L/2 पर है, तो समझ रहे हो ना। तो सर इसके अबाउट होता है खुद का ml/12 आई सेंटर मास ml/12 प्लस md²। अब d डिस्टेंस क्या है बेटा, d L/2 का स्क्वायर, राइट क्या। तो सर इसका अगर मैं डबल कर दूं ना तो इसका भी निकल जाएगा, नहीं आया, डबल करना समझ में आया, बस कहानी खत्म। ये हो गया तुम्हारा आंसर, सॉल्यूशन आगे बढ़ता तुम्हारा। अब सुनो इसका क्या करेंगे हम, है रिजल्ट निकालेंगे 1/12 है। अब सुन पहले इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 6/12, मैं 6 से मल्टीप्लाई करके कर दिया तो 6/12 ये हो जाएगा 7/12। ये 7/12 इंटू 2 करोगे तो 7/6 बचेगा, ये 7/6 बचा, ठीक है। इस 7/6 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 14/12 ये लिख सकता हूँ ना 14/12, क्योंकि ये भी बनेगा आपके पास 13/12 और ये वाला बनेगा 1/12, सभी 12/12 तो 1/12 प्लस 13/12 प्लस 14 और 14 देंगे 28, तो 28/12। अब पता नहीं क्या ही समझे होंगे तुम लोग, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियरली बताया मैंने। तो 28/12 मतलब तुम लोग काट सकते हो यार 7/3, अरे बोलो ना रुद्र का वेरी गुड है ना, बहुत बढ़िया। तो ये 7/3 ठीक है बेटा, ये तो हुआ एक तरीका। चलो दूसरे तरीके से, अब सुनो तुम्हें दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मेथड नंबर 2। बेटा मेथड नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो बताए, आप अगर चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो मेथड नंबर 2 में, ध्यान से समझना। आपको इसके अलावा चाहिए था, बोलो हाँ चाहिए था। तो मेरा ये कहना है क्या इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सर ये रहा, इसमें तो होगा भाई, ये भी रोड तो बीच में आ गया, ये इधर उसके बीच में आ गया, अरे नहीं सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। काश कि मुझे ये वाला सेंटर ऑफ मास पता होता तो मैं सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिस्टम पे ही लगा देता, इंडिविजुअल रोड का झमेला ही नहीं। सही बोलो गलत, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बात मानते हो कि नहीं, ये मेथड नंबर 2 तो झमेला ही नहीं होता। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि यार क्या इसके ऊपर निकाला जा सकता है ये चालू रोड का, बोलोगे हाँ क्यों सर, क्योंकि सर मुझे इसका अमाउंट इसका पता है एक रोड का, और मैं इसके अमाउंट एक रोड का निकाल के उसका 4 का मल्टीप्लाई मैं इसके अमाउंट निकालना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा इसके अमाउंट होता है ml/12 plus md² which is ml/4 ये है, तो बिकॉज़ डिस्टेंस इज L/2 इसका 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों रोड का ये निकल जाएगा। अरे सर तो इसका मतलब सोल्व करें कि ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ ना। देखो ये 3/12 हो जाएगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, 3/12 प्लस 1/12 मतलब 4/12, 4/12 तो ml/2 राइट है क्या, अच्छा 4 ml/2 है। अरे बोलो ना, अब मुझे बताओ क्या मुझे अभी ये पता है, हाँ अब मुझे ये, तो क्या अब मैं इस वाली एक्सिस और इसके बीच में मतलब सिस्टम के बीच में पहले एक्सिस ड्रॉ करूंगा। अब मुझे ये आइडियस निकालना है बेटा, है ना, तो आइडियस नाम दे दिया और आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये होता है कि नहीं। अब तुम ये देखोगे क्या ये सेंटर ऑफ मास 4/3 ml² था, हाँ या ना। अब तो md² डिस्टेंस कितनी है L/2 है ना। तो तुम ये ध्यान दोगे कि अगर मैं यहां पर, सुनना ध्यान से ना, अगर मैं यहां पर ml/4 लिख दूं तो मेरा आंसर वो सेम नहीं आएगा,
अरे मैंने कुछ गलती कर दी भाई, मैंने पूरा सिस्टम का स्क्वायर निकाला और फिर एमडी स्क्वायर ऐड करना था, तो एमडी स्क्वायर ऐड करा तो ये हो गया a/2 तो एम स्क्वायर बाय 4। अब सॉल्व करना होता है, ये 16 एक 17 नहीं कुछ और ज्यादा जाएगा, 16 + 3 19 19/12 आ गया। गलती किसका समझे कि नहीं आया समझ? गलती है सर, आपने एम्प्टी स्क्वायर में टोटल सिस्टम का मास कितना चाहिए आप लिख रहे हो, जबकि सिस्टम है 4 का, तो इसमें 4 आएगा बेटा 4। अब तुम समझे कि नहीं समझे यार? क्या ये चीज का बोलो जीवन में ये जान से गलती करके आपको सिखा रहा हूं, समझो बात को। मैं आपको ये जान बुझ के बता रहा हूं कि बेटा 4 का मल्टीप्लाई करना है, नहीं करा तो क्या आंसर आया देख बदल गया भाई। अगर तो सिस्टम में लगा है तो सिस्टम का मास लेना यार, तो अपन क्या लिखेंगे आइकॉन प्लस md स्क्वायर वेयर m इज मास ऑफ सिस्टम, राइट है। तो अब देखोगे तुम ये 4 से कट जाएगा तो 4 3 7 7/3 हो जाएगा, बोल सही है यही वाला तरीका से। इसमें तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, सीधी सीधी आ गया। इसके बाद निकाला मैंने चारों रोड का, वो कितना था m² + md स्क्वायर का 4 वो करा, और फिर इसके साथ हमने पहले से थ्योरम लगा दिया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आई का तरीका करते हैं, कौन सा? मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 कर दो, इधर ही कर दे, मेथड नंबर 3 इधर कर ले, है ना। मेथड नंबर 3 करे। अब सुनो बेटा, देखो तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं। मुझे निकालना इसके बाद बोलो हाँ, तो बेटा एक काम करते हैं ना, तुम इसके अबाउट निकाल लो और तुम इसके अबाउट निकाल लो और क्या लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि I3 वाला जो ना I वाला जो I3 वाला बोला जा रहा है वो I3 = I1 + I2 ही तो होगा, नहीं आया इसमें थोड़ा नहीं बोलते कि सेंटर मास के पास जरूर। अच्छा I1 निकाले हो क्या पास? I1 निकाले हो कैसे? पहले निकाला ना। डॉक्टर सर आवाज आ रही क्या? यस सर। तो जितने बच्चे हैं वापस से सुनना इसके बारे में बताना। क्या आपको मेथड नंबर 1 पूरा क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे यस सर। यस सर। यस सर। नंबर 2 क्लियर है। इसके साथ हमने क्या करा, सेंटर का और सिस्टम का निकाला और फिर पहले एक्सिस लगा दी सेंटर में प्लस में सिस्टम में। और ध्यान रखा एक बात का कि सिस्टम पे लगा रहे हो तो पूरे का पूरा मास लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है? अभी मैं बताऊंगा ये हमारी आईआईटी में पूछा जा चुका है सिस्टम के बारे में, तो ऐसा लगा के कर सकते थे, मैं भी आपको दूंगा वो क्वेश्चन। अब अपन यहाँ पर आते हैं मेथड नंबर 3 पर। इसके मेथड नंबर 3 मेथड नंबर 3 में मैंने आपको सीधे सीधे कर दिया कि I_Z = IX + IY। अरे हाँ यार, तो हमने सीधे बोला I1 को मैंने निकाला तो I3, I2 निकाला तो 5/3, दोनों का सम करा आंसर 7/3। सबसे जल्दी आंसर, सबसे जल्दी आया। पर ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे जल्दी इसलिए आया है कि तुम I1 और I2 जानते थे। अगर I1 I2 नहीं जानते तो क्या I1 और I2 दोनों सोल्व करने बैठ जाते? अरे भैया वो दोनों आपस में अपने आप में क्वेश्चन है। अरे I1 अपने निकालने बड़ी बात है ना, और I2 को भी निकालना बड़ी बात है, समझ रहे हो? और फिर तुम उसमें I2 निकालो तो वो तो ये असल में मेथड नंबर 3 जो है वो इसलिए बताया गया क्योंकि जो तुमने ये दोनों निकाला था ना पहले से, उसी से मेरा काम था, बस इसलिए बता। अदरवाइज मैं इससे करूंगा क्या, क्योंकि I1 और I2 तो बहुत टफ निकाला और फिर I3 निकाल दिया। इन सब में सबसे बेस्ट मेथड कौन सी? सेकंड वाली, ये सबसे बेस्ट है, समझ रहे हो? तो कभी भी तुमको ऐसा लगे कि सिस्टम का निकाल सकता हूं पहले भी से, तो कोशिश करो मिल जाए। अब क्या बात समझ में आ रही है? क्या मोमेंटम में दिमाग चलने लगा है, समझ में आ रहा है? आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, और वो तभी होगा बच्चों जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। मोमेंटम में भाई साहब आप लोग इतना समझना 100 क्वेश्चन लगा लो अलग, जब इतने हो जाएंगे ना तो आप इतने काबिल हो गए कि आप कोई सा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, है ना? चलो फिर अभी पूरा हटा देता हूं बच्चे में, है ना? और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो चलो। अब ना मैं इसको हटा के कुछ एक आध और ले लो,
अब वो वाला करके दिखा देना। एक्चुअली आप लोगों के टेस्ट में आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से आप करके दिखा दो, है ना। जो मैं आपके टेस्ट में पूछ चुका हूँ बच्चे, ये ऐसा है ना। और इसके अबाउट चाहिए तीनों रोड जो है रोड है, और इन तीनों रोड का मास लेंथ एल, तीनों रोड का मास लेंथ एल है, और ये सेंटर से जा रही है। इसके अबाउट का आपको आई फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, आई। अब देखते हैं कितने लोग फाइंड कर पाते हैं। अच्छा बेटा, तीनों का मास क्या है? एम। M लेंथ क्या है? L इक्विवेलेंट। अब जल्दी से चलो, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। रुद्र बना नहीं बना? यस। स्क्वायर बाय 6 आएगा। कितना आया? b स्क्वायर बाय 6। आंसर बोलो बेटा दीपक कुमार। ml स्क्वायर बाय 6 में वो b ले लिया। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। टेस्ट वाला क्वेश्चन है तो उसने वही वाला आंसर यहाँ पर छाप दिया कि सर ये वाला आंसर। क्यों? नहीं, वो बिल्कुल वैसे तो है बेटा मास से मैंने दिया है तो बेटा उसके आंसर में आपको निकाल के बताना चाहिए था। आप उसमें से आंसर देख रहे हो यार, क्या करेंगे बताओ? क्या इंडिविजुअल निकाले कितना? क्योंकि वो सिस्टम का निकालने का मतलब नहीं बनता यार कि सिस्टम का, क्योंकि यार जेड एक्सिस कुछ ऐसा दिए नहीं ना। जेड एक्सिस होती तो आसानी, मगर फिर वो अभी आप देखो आईजेड किसी के अगर मन में ये आ रहा था कि हमारा ये एक्सिस असलियत में इस पूरे के सेंटर मास से पास होगा, सही बात है। तो सर अगर मैं आईजेड इक्वल टू आईएक्स प्लस आई वाई निकालूं तो तुम ये देखोगे कि सर आप आईजेड निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आईएक्स और आई वाई वाली चीजें टफ हो जाएगी तो उसको निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो टफ हो जाएगा ना आपके लिए भैया, क्योंकि आपको ये भी निकालना है वो भी निकालना है और रोज सेम होंगे वो तो टफ हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करो, इससे अच्छा एक एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल निकालो, सही बात है रुद्र? सही है। यस सर। तो देखो बेटा भाई साहब एक का तो बहुत आसान है, ml स्क्वायर बाय 12। बोलो बेस वाले का ml स्क्वायर बाय 12 ये चीज। 12 अब इस वाले का चाहिए तो इसमें दो तरीके सर ml स्क्वायर बाय 3 sin 30 डिग्री। तरीका तो ये कि आप सेंटर से पास होने वाली लो और इसमें पैरेलल से थंब लगाओ, इसको बोलेंगे ये हार्ड। मगर एक तरीका ये बेटा तुम्हारी रोड ऐसी है और इससे 30 डिग्री एंगल पर बैठी तो सीधे लगाओ ना। हाँ सर। रिजल्ट है आपके पास कितना आएगा? ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर sin 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री इसका खत्म into 2। बेटा खत्म हो गया। ये हो जाएगा 1/12 प्लस ये वाला कितना बन रहा है? sin स्क्वायर 30 मतलब 1/4 1/4 into 1/3 1/12 1/12 का 1/12 तो ये हो जाएगा 2/12 2/12 का 1/12 मतलब 3/12 और मतलब 1/4 मतलब ml स्क्वायर बाय। अरे बोलो भैया नहीं आ रहा, बोलो पक्का? बढ़े आगे, क्वेश्चन आसान था यस सर। है ना। जो बेटा अब ना मैं काम करता हूँ, एक आपको ना नेगेटिव वाले मार्क्स का बता देता हूँ, फिर अपन और भी चीज करेंगे है ना। पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क हो सकता है, तो ये है ना कि ये एक रोड है ऐसी और एक रोड है ऐसी। पहले तो आप इस रोड का इस पूरे सिस्टम का स्केवर बता दो, दोनों रोड का मास हम लेते हैं, ये आप करते रहो ठीक है ना। ये काम करो, ये होमवर्क में लिख लो क्या? ये होमवर्क में लिख लो ठीक है क्या? अच्छा ये होमवर्क में है तो ये भी होमवर्क में लिख लो, ये तो बड़ा आसान होगा है ना। कुछ भी बना सकते हो सर है ना। 3 होमवर्क में दे दूं क्या? 3 चीज होमवर्क में दे दूं आपको,
कर लोगे? तो मैं होमवर्क आपके 3 है, रॉड से खेलना है, रॉड है दोनों, है ना बेटा। मास हम लेते हैं, याद रखिए। इसके अबाउट निकालना है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये है ऐसा 90 डिग्री, समझ रहे हो, है ना। ये है ऐसा और ये है ऐसा, ठीक है, बढ़िया बस घूम रहे चले गए। इसका और घूमेगा ऐसा, हर बात समझ रहे हो। कितनी रोड हो गई बताओ जरा, कितनी रोड? 6 रोड। अब बता सकते हो, निकाल देना। किसका दिमाग चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये क्या है? स्वास्तिक। तो आपको स्वास्तिक में एक बार इसके अबाउट निकालना है, मतलब I1, और एक बार इसके अबाउट निकालना है, मतलब I2। बट एक बार प्रैक्टिस के लिए दे दिया बेटा। अब भैया आप लोग प्रैक्टिस करके आना, कितनी क्वेश्चन करके आओगे ना, तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जितना सिखाया मतलब उससे बन जाएगा। कर क्या होगा सब कोई? क्या हम कर दो? कर लोगे ना? इतने तो गरीब नहीं हो ना कि दिमाग ही नहीं चलता। सर कर दो सर, आपने हमने तो फीस भरी है ना सर, हमको तो सॉल्यूशन से मतलब होता है, ठीक है यार। अपना क्या करो, ये तीनों अगर आप तीनों की दोनों सही करते हैं, मतलब आपको अब थोड़ा सा आ चुका है, ऐसा नहीं कि आप आ चुका है, थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं बेटा। एक होता है नेगेटिव मार्क्स वाला, जैसे नेगेटिव मार्क्स नहीं पढ़ते थे अपन, सेंटर मार्क्स पता करते थे, इसमें से इतना हटा दिया जाए तो इतना आएगा, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, और इसमें तरीका बता दूंगा। इस तरीके का कुछ है ही नहीं, तरीका ही आपको याद रखना नहीं आया। तरीका सुनो, जैसे मान लो ये डिस्क, ये क्या है? इस डिस्क का मास m और रेडियस r है ना। अब हमने क्या करा, याद करो, जिस हमने सेंटर मास करा था वही कहते हैं कि हमने यहां पर एक क्या करा, कैविटी बनाई। अरे भाई बोलो यार, बोलना पड़ेगा, समझे क्या, है ना। तो आप कितना हिस्सा बचा इसका, समझ गए? इतना हिस्सा बचा, दिख रहा है क्या, है ना, ऐसा हिस्सा बचा। तो अब आपको क्वेश्चन ये बोला गया है कि इस डिस्क का इसके ऊपर बताओ, इस डिस्क का इसी क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, कितने डिस्क का, ये कटी हुई डिस्क का, जिसका अंदर ये आटा आ चुका है। तो अब कैसे निकालें? तो इसका तरीका बड़ा आसान, आप लोग क्या करो, बड़ा आसान, सुनना मेरी बात। अगर आपको इस सिस्टम का या आई निकालना है तो आप क्या करना, पहले तो पूरी डिस्क का इसके अबाउट निकालना, मतलब आई होल डिस्क, आई होल डिस्क अबाउट दिस एक्सिस निकाल लो। अब क्या करना, उसमें से इतनी डिस्क का इसके अबाउट माइनस कर दो। क्या करोगे, रिमूव कर देना है ना। तो किसको माइनस करना अपने को, आई ऑफ रिमूविंग दिस, है ना, रिमूविंग पोर्शन, आई ऑफ रिमूविंग पोर्शन। अरे समझे क्या, रिमूविंग पोर्शन अबाउट दैट एक्सिस। दैट एक्सिस मतलब क्या होता है, अबाउट द एक्सिस जहां पर हम वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है क्या, बस खत्म आंसर। ये है तरीका, ये है ना। क्या करोगे, पूरे का निकालो, उसका माइनस कर दो, और किसके अबाउट माइनस करना बेटा, उसी जगह से, उसी जगह क्या होगा, क्या करूं मैं आपको बेटा। सुनो, पूरा डिस्कशन एक बार का पहले तुम देखना, पूरे का मास m, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता होगा ना, पूरे का मास m है तो इतने डिस्क के मास m/4, ये तो पता है कैसे निकालते हैं सर। पाई r स्क्वायर के लिए मास m है, तो पाई r/2 का स्क्वायर के लिए मास m/4 होगा, यूनिट है। चलो अब हम इसको निकालेंगे बेटा, पूरी डिस्क का इसका अबाउट, पूरी डिस्क का इसका अबाउट mr/2 याद करो, mr/2 है ना। अब उसमें से माइनस क्या करना है बेटा, सर आई ऑफ, तो हम बोलेंगे, सुनो बेटा,
इसका मास तो पहली बात तो m/4 है। और पहले तो अगर मुझे इस पूरी डिस्क का, इतनी डिस्क का इसका वोट निकालना है तो मुझे पहले लेक्चर में लगा के निकालना है, क्योंकि पूरी डिस्क का इसके वोट जानता हूं m/4 तो m/4 r² रेडियस क्या है बोलते हैं। मेरा गलती हम कर रहे हैं यहाँ पर, या गलती क्या होती है, मास एक लिख देगा, क्या है मास m/4 है ना, और r बाय इतनी रेडियस 2 mr² 2 ये क्या है, इसका इसके सेंटर क्या अबाउट है, पर मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना, तो भैया इसके अबाउट पहले एक्सट्रीम लगाना है, तो आई सेंटर मास ये रहा प्लस md स्क्वायर लगा दूं, मतलब md स्क्वायर मतलब m/4 d स्क्वायर, d इज व्हाट r/2 का स्क्वायर। बेटा आपका आंसर कहानी समझ में, इसमें दिक्कत क्या होती है, बस इसमें दिक्कत सर ये होती है कि अपना गलती से ना ये गलती मत करना, m/4 नहीं लिख रहे हो, r/2 लिखना भूल गए तो गलती नहीं आया, टफ लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है नहीं। अच्छा कहानी तो आसान है ना, कॉन्सेप्ट कितना आसान है ना, पूरी कैसे हो और जिसको हटाए उसका मोमेंट से इसका पार्ट हटा दो, ये तो कर रहे हैं, तो क्या है, क्या हमें लग रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को टफ आ रहा है, ऐसा है क्या? एक बार और सर, नहीं सर एक बार और बता दीजिए। एक और होता है पूरी डिस्क का मोमेंट होता है सर, उसी इसके हो क्या होता है बेटा, mr² सिलेंड्रिकल एक्सिस है ना। अब रिमूव करना है इसका, मतलब इतने डिस्क का इसके बाद रिमूव कर दो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो माइनस करने जा रहे हैं हम, तो मतलब इस पूरी डिस्क का इसके बाद कैसे निकालेंगे, अच्छा तुम खुद सोचो, जैसे यहाँ पर बता रहा हूं ये डिस्क, उनको इसके बाद मैंने बोला बता भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, चल कैसे निकालेगा, तो बोलेगा सर बड़ा आसान है ना, ये इसके पहले लेक्चर में ले जाएगा सर, इसके बाद हम जानते हैं आई सेंटर मास ये, और आई सेंटर मास से होता है mr²/f²। तो सर आपको ये वाला आई चाहिए तो वो हो जाएगा i प्लस md स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, तो i कितना है सर mr²/2 और सर md स्क्वायर कितना है r mr²। इस तरह से हम निकाला करते हैं, याद रखो, ये समझ में आ रहा है बच्चे, ये वाला आसान है ना भाई। आई को बेटा इसके और निकालना चाहता हूं, तुम्हें ऑनलाइन में दिख रहा है छोटा छोटा ज्यादा हो गया, तो अच्छे से समझा देते हैं, तो क्या है समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देख बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये इतनी बड़ी होती तो इसके और निकालना होता तो कैसे निकालते, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बोलो क्या करते सर, इसके बाद जो होगा सर mr² होगा प्लस md स्क्वायर कर दोगे, तो डिस्टेंस क्या है mr², समझे कि नहीं, ये क्या है i को, ये क्या लिखा है md स्क्वायर लिखा है, समझे क्या, इस तरह से निकाल देते, तो वही तो कर रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे इसका और चाहिए, तो मैं बोलूंगा mr²/2 इसके लो और उसमें md स्क्वायर का है, बस इनको लिखते समय मैंने एक बात करनी है, मास क्या है इसका m/4 और रेडियस क्या है उसकी r/2, कॉन्सेप्ट का भी वही है, बस ध्यान मैंने दे दिया इसके ऊपर, ये नहीं ध्यान दोगे तो आपका टोटल आंसर गलत हो जाएगा। और आपको कमाल की बात है, मैं आपको बता दूं ये डी एडवांस क्वेश्चन किसका है, डी एडवांस आ चुका है ना। अच्छा घर से होमवर्क करके लगता है कैसा वाला कि मुझे इसके अबाउट पढ़ना है, सेम क्वेश्चन में इसके अबाउट पढ़ना है, ये आपको क्लियर है क्या? चलो तो आज का लेक्चर बेटा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन। थैंक यू।